हेलो फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4th कार्बन व उसके यौगिक। ठीक है। कार्बन क्या होती है? एक अधातु होती है जिसका प्रतीक 6 होता है। इसका परमाणु क्रमांक बोले तो 6 का परमाणु क्रमांक भी 6 होता है। इसका प्रतीक C होता है। ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का एक सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कार्बन से निर्मित नहीं है। अपना शरीर बोले तो सजीव या निर्जीव वस्तु है, सारी लगभग सभी कार्बन से मिलकर बनी होती है। या तो कार्बन से बनी होगी या उस कार्बन से बने यौगिक से मिलकर बनी होगी। ठीक है। अब देखते हैं अपन, कार्बन कुछ तो भूपर्पटी पर ऊपर उपस्थित होता है गैस के रूप में, और कुछ भूपर्पटी के अंदर खनिज के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, खनिज के रूप में पाया जाता है, जिसका खनिज के रूप में वह 0.2% पाया जाता है, और वो वही वापस एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है 0.03%। ठीक है। अब देखो आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन एक सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध कैसे? वह न तो 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बायोटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन वो न तो त्याग कर C+ बनाता है, और न वो ग्रहण करके C4- बनाता है। ठीक है ना। मतलब न तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ना ही ग्रहण करता है। ये केवल क्या करता है? सहसंयोजी यौगिक मतलब आबंध बनाकर उनसे सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है ना। मतलब देखो, कार्बन चतुसंयोजी यौगिक होता है जिसमें जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर न C+ और न ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर वह C4- बना सकता है। अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कार्बन अत्यंत कठिन है। कार्बन के द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी कर वह सहसंयोजी आबंध बना सकता है। ठीक है। सहसंयोजी आबंध बनाने के बाद अब देखो, दूसरा गुण होता है इसका, एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध, मतलब कार्बन के अंदर सहसंयोजी आबंध बना सकता है। न तो वो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, न ग्रहण करेगा, केवल उनके मध्य साझा करके वह आबंध बनाता है। ठीक है। अब कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। देखो, हाइड्रोजन के मध्य कितना होता है? केवल एक बंध के द्वारा। हाइड्रोजन के बायोटम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाकर क्या बनाएगा? साझेदारी इलेक्ट्रॉन पे सहसंयोजी आबंध बनाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के बायोटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है 8 2 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बायोटम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके देखो, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन। देखो, इनके मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये अपने बायोटम कोष में अष्टक पूर्ण करते हैं, और ये भी अष्टक पूर्ण करेंगे। ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन द्विपरमाणु द्विआबंध बनाया। उसी प्रकार नाइट्रोजन होते हैं, इसके बायोटम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके त्रिआबंध बनाएगा। कितना आबंध बनाएगा? त्रिआबंध। तो मतलब देखो, बंध कितने? सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार के, एकल बंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। हाइड्रोजन के मध्य एकल आबंध होता है, यहाँ पर बताया था। हाइड्रोजन के मध्य एकल आबंध होता है, ऑक्सीजन के मध्य द्विआबंध, और नाइट्रोजन के मध्य त्रिआबंध होगा। ठीक है। उसके बाद H2O हाइड्रोजन परमाणु के मध्य देखते हैं। देखो, H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन के बायोटम कोष में 1, ऑक्सीजन के 6, हाइड्रोजन के 1। यहाँ पर देखो, इसमें क्या होता है? यहाँ पर देखो, इसमें 1 ही है, और इसमें भी 1 है, लेकिन इसके बायोटम कोष में 8 है, 6 है। तो देखो, ये हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से लेकर अपने बायोटम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन कर देता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक परमाणु लेकर अपना बायोटम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर रहा है। ठीक है। चलो देखो, आगे देखते हैं अपन। सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक गुण जो होते हैं, उनके गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनका अंतराणविक, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके सीधा डायरेक्टली। जो सहसंयोजी आबंध होते हैं, इनके अंतराणविक बल बहुत कम होता है, इसलिए ये अंतराणिक बल का मान बहुत कम होता है, इसलिए अपन इसको आसानी से तोड़ भी सकते हैं। ठीक है। अब देखो, गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंतराणविक बल का मान बहुत कम होता है। अंतराणविक बल का मान कम होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। उसी प्रकार विद्युत के कुछ अलग होते हैं, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रॉन का आवेशित नहीं, कण जो होते हैं आवेशित नहीं होते हैं, कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। सर्वतोमुखी प्रकृति 2 गुण होता है, श्रृंखलन का गुण, और दूसरा होता है चतुसंयोजकता। आपको देखो, रैपिड रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, है ना। श्रृंखलन का कार्बन कार्बन मिलकर लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन के बायोटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके साझेदारी करके सहअबंध बनाता है। अब देखो, कार्बन जो कार्बन से बने, अब देखो इस कार्बन
और हाइड्रोजन के यौगिक मिलकर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध होगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन व कार्बन के मध्य या तो द्विबंध या त्रिबंध होगा। ये क्या होंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन व असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बताया था आपको, जिनके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना, और जिनके मध्य एकल बंध होता है उन्हें अपन एल्केन कहते हैं। 2 कार्बन के मध्य यदि एकल बंध होगा उसे एल्केन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जैसे एग्जाम्पल के लिए एथेन, मेथेन, प्रोपेन ये हो जाते हैं। और इस एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो देखो यहाँ पर +2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या होता है, सिंगल बंध होने के कारण हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है यहाँ पर, इसीलिए अपन +2 कर रहे हैं। और इसका अनुलग्न लगाते हैं अपन N। अनुलग्न क्या लगाएंगे? N। उसी प्रकार से दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, अभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध और त्रिबंध होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध हो गए तो उसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। 2 बंध हो गए तो उसे एल्कीन कहेंगे, और त्रिबंध होंगे तो उसे एल्काइन कहेंगे। एल्कीन और एल्काइन। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होगा? CnH2n। CnH2n होगा, उसे अपन एल्कीन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका अनुलग्न जो होता है ईन होता है। अनुलग्न क्या होगा? ईन। अनुलग्न ईन होगा। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध हो गए तो उसे अपन एल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइन। जैसे देखो एथाइन, प्रोपाइन ये होता है। उसके बाद सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब एल्काइन में क्या होता है? 3 बंध हो जाते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या घट जाएगी, इसलिए -2। देखो एल्काइन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या कम होती है इसलिए -2, और एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है इसलिए +2। एल्काइन के लिए याद रखना इंपॉर्टेंट, सीधे सामान्य सूत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। अब पढ़ रहे अपन संतृप्त, अब पढ़ रहे अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो सूत्र याद रखना, आणविक सूत्र अलग होते हैं, संरचनात्मक सूत्र अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और संरचनात्मक सूत्र, इसको इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सूत्र हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे होते हैं। उसी प्रकार से ये आगे होता है हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन के नाम मेथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं। मेथेन में 1 कार्बन होता है, प्रोपेन में 3, है ना, ब्यूटेन, पेंटेन। इसकी संरचना समावयी आगे बना रखी है सारी। ठीक है, देख लेना। और इसकी PDF चाहिए तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है SK एजुकेशन सेंटर, इस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अभी तो अपन फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्कीन, एल्काइन, C2H4 ये सब ये होते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इनकी भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। एल्कीन आपके प्रश्न आता है सामान्य एल्काइन का सामान्य इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई, तो सामान्य एल्काइन का पूछे तो सीधे C2H2 होगा, और सामान्य एल्कीन का पूछेंगे तो C2H4। क्या होगा? C2H4। ठीक है ना, याद रखने के लिए। जैसे द्विबंध होता है, प्रमुख एल्कीन प्रोपीन होता है, प्रोपीन को C3H6, एथीन को C2H4, ब्यूटेन का C4H8। ठीक है,